नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे गम सर्जरीज के बारे में। तो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गम सर्जरीज के बारे में। गम सर्जरी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम लोगों को पता है और यूजुअली जब भी जो है इसके बारे में लोग सुनते हैं तो लोग जो है डर जाते हैं क्योंकि ये सर्जरी है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो पेरिडोंटल पेशेंट्स यानी कि जिनको पायरिया होता है उनके साथ की जाती है और उन पे की जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ अगर प्रोफेशनल क्लीनिंग अगर आप कराएंगे या डीप क्लीनिंग कराएंगे, जिसको मैं क्यूरेटाज बोलता हूँ, उससे भी हो सकता है कि हम जो है गम्स की गहराई में ना जा पाएँ और आपकी हड्डी के आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट हो गए हैं, हो सकता है वहाँ पे जो है हम क्लीनिंग ना कर पाएँ, उसकी सफाई ना कर पाएँ। इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलते हैं ओपन फ्लैप डिब्राइडमेंट यानी कि OFD। ओपन फ्लैप डिब्राइडमेंट का मतलब ये है कि आपके जो गम्स हैं उसमें हम एक फ्लैप खोलते हैं और डिब्राइडमेंट का मतलब सफाई। एक तरीके से जो कीटनाशक सफाई जिसको हम बोलते हैं वो हम मैकेनिकली करते हैं। अब मैं इसका रैशनल बताता हूँ। देखिए, कभी भी किसी भी पेशेंट को पायरिया होता है तो उनमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट। पॉकेट पे भी मैं अलग एपिसोड बनाना चाहता हूँ, वो मैं बनाऊंगा। पॉकेट का मतलब है कि आपके गम्स अंदर से डीप हो गए हैं और उसमें जो रीज़न है वो ये है कि माइक्रोबियल कलेक्शन यानी कि प्लाक और बैक्टीरिया और ये सब माइक्रोब्स जो होते हैं ये डिजीज़ प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ये जो है जब आपके खाने में और आपके प्लाक के साथ मिलकर आपके गम्स के अंदर घुसते हैं तो ये एक होस्ट रिस्पॉन्स इवोक करते हैं। होस्ट रिस्पॉन्स मतलब आपकी बॉडी को पता चल जाता है ये एक फॉरेन एजेंट है और बॉडी उससे रिएक्ट करती है उससे फाइट करने के लिए। यूजुअली ये इन्फेक्शन ऐसा होता है जो सब क्लिनिकल होता है, यानी कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते हैं। इसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जनता में, क्योंकि इसके कोई प्रॉपर जो है एक तरीके की साइलेंट डिजीज है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। आपको जो है इसको इग्नोर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आप इसको इग्नोर करते जाते हैं टिल द पॉइंट आपके दांत ढीले हो जाते हैं। अब मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी बताता हूँ। बेसिकली जब आपके बॉडी में बैक्टीरिया जो आपके गम्स के अंदर है वो जब पनपते हैं, उसके बाद क्या होता है, गम्स में जो है ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया ज़्यादा हानिकारक हैं, जिसको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब उनको पनपने के लिए ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब समझिए, जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, वैसे गम्स में हर पूरी बॉडी में आपके जो है बैक्टीरिया रहता है, बेनिफिशियल भी रहता है और हार्मफुल बैक्टीरिया भी रहता है, लेकिन जनरली बॉडी का रिस्पॉन्स जो है उसे काउंटरैक्ट या उसको बैलेंस या मिनिमम रखने पे सफल रहता है। लेकिन जब ये बैलेंस टिप हो जाता है, बैलेंस टिप होने का मतलब या तो आपकी कंडीशन जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो गिर जाए, या कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जो है बेसिकली वो ज़्यादा हो जाए, जिसको हम बैक्टीरियल लोड बोलते हैं, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और अगर जो एटमॉस्फेयर है आपके गम्स का वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई भी इन्वायरमेंट जो होता है वो जो है सारे जो आपके सो कॉल्ड बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरीके की कॉलोनी में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोफिल्म। बायोफिल्म एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पनपती है। जैसे कि आपने पानी में देखा होगा, जो पाइप्स होती हैं उसमें भी एक फिल्म सी बन जाती है जिसको हम काई टाइप बोलते हैं, वहाँ पे भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं। ये बायोफिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी भी दवाई से, मेडिसिन से, किसी भी माउथ वॉश से हम कंप्लीटली नहीं हटा सकते। ये सब एडिटिव जो है फीचर्स होते हैं। इस बायोफिल्म को और इन सब कीटाणुओं को जो है हटाने के लिए मैकेनिकल डिब्राइडमेंट यानी कि हाथ से फिजिकली जो है हमें डिसरप्ट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं, जब हम पहले इनिशियली स्केलिंग करते हैं या क्लीनिंग करते हैं, दूसरी चीज़ जो हम क्यूरेटाज करते हैं यानी डीप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि ये इतने नीचे हैं, इतने डीप हैं, जिसकी वजह से आपकी जो हड्डी है ये हड्डी गलनी शुरू हो जाती है। हड्डी गलती कैसी है, एक तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही करते हैं, दूसरी चीज़ जो है आपकी जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उससे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइंस, प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझिए कि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो दो धारी तलवार जैसी होती है। इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो आपका बैक्टीरिया है उसको भी मार दें, बट एट द सेम टाइम आपकी हड्डी भी साथ साथ में गलती रहती है इस केमिकल रिएक्शन से। अब समझिए, जब आपकी हड्डी गलनी शुरू हो गई है, आपको तब तक कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं जब तक हड्डी गलनी शुरू हो भी गई है। प्रॉब्लम आती है जब आपकी हड्डी इतने लेवल तक गल जाती है कि आपका दांत ढीला होना शुरू हो जाता है। फिर आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो
मोस्ट लाइकली आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जब आपका जो है दांत इतना ढीला हो जाता है कि आपको निकलवाना ही पड़े। ये चीज अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रेगुलरली क्लीनिंग कराएंगे, रेगुलरली डीप क्लीनिंग कराएंगे अगर आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर गम सर्जरीज इसका बेस्ट सोल्यूशन रहता है, बिकॉज हम जब गम्स को सर्जिकली खोल देते हैं तब हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है और हमें पता है हमारे नॉलेज में कि कौन सा टिश्यू इन्फेक्टेड है, कौन सा टिश्यू नहीं है। वहाँ की हम अच्छे से सफाई करते हैं। अगर उसमें कुछ भी अगर हमें लगता है कि हड्डी का स्तर कम हो गया है और हम कोई बोन सब्स्टिट्यूट डाल सकते हैं तो हम वो भी डालते हैं। ये एक प्रोसीजर जो होता है ये ओपीडी सर्जरी होती है। इसमें आपको जो है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती अनटिल अनलेस या तो आप बहुत एंग्शियस पेशेंट हैं यानी कि आपको जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत है, वरना अगर आपकी हेल्थ परमिट करती है तभी। ये चीज की बात समझ लीजिए, अगर आपको कोई मॉर्बिडिटी है, मतलब यानी कि आपको डायबिटीज है, यानी कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स डिफेक्टिव हो सकता है, तो हम जनरली जब तक मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिलती है हम तब तक ये सर्जरी नहीं करते हैं। एक और चीज़ है, क्योंकि अगर सर्जिकल पार्ट है तो इसका मतलब ब्लीडिंग ज़रूर होगी। इसके लिए आपको मेडिकली यानी कि हीमोडायनेमिकली फिट होना ज़रूरी है, यानी कि आपका बीपी ठीक होना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको सारी मेडिकेशन बतानी है जो जो आपको चाहिए आप यूज़ करते हो, क्योंकि उनके भी इंट्रैक्शंस होते हैं। काफ़ी बार जो है हम जो एलए देते हैं यानी कि एनेस्थेटिक देते हैं उससे भी आपके काफ़ी इंट्रैक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। आपको हार्ट डिजीज़ में जैसे कि आप ब्लड थिनर्स लेते हो यानी कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स लेते हो जिससे खून पतला हो जाता है, हम जनरली या तो मेडिकल क्लियरेंस या तो नहीं करते ऐसे ऑपरेशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर हमारी ब्लड में फील्ड है तो ब्लीडिंग का रिस्क जो है ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है ब्लीडिंग रुके ना। तो इसका बस यही मतलब है कि गम सर्जरी जो है आपका एक अल्टीमेट सोल्यूशन होता है, जिसके बाद आपका रोल शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी। अब मैं आपको उसकी प्रणाली और प्रक्रिया थोड़ा सा बता देता हूँ। एक सीधा सा फंडा होता है, हम पहले एक्सरेज लेंगे, हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे, जो पेरियोडोंटिस्ट होता है जैसे कि मैं, हम आपका पूरा जो है पेरियोडोंटल चेकअप करेंगे यानी कि आपके गम्स और बोन्स का चेकअप करेंगे। उसके बाद हम एक कॉल लेंगे आफ्टर सीइंग द रेडियोग्राफ यानी कि एक्सरे, एंड फिर उसके बाद हम जो है एक एक स्टेप से जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्लीनिंग होती है, फिर डीप क्लीनिंग होगी, उसके बाद फाइनली में हम आपकी जो है गम सर्जरीज करते हैं। इसमें क्या है, हम आपके उस एरिया को एनेस्थेटाइज करेंगे, पूरा एरिया जो भी होगा। जनरली हम क्या करते हैं कि हो सकता है एक दांत भी हो सकता है, 2-3 दांत भी हो सकते हैं, बहुत बार जो है फुल माउथ भी होता है, तो हम क्वाड्रेंट वाइज करते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब पूरे मुंह को जो है 4 भागों में डिवाइड करके अलग अलग अपॉइंटमेंट में करते हैं। इसको करने के बाद जो है हम आपको एलए दे देते हैं, वो सुन हो जाता है। फिर हम जो है इंसेशन देके गम्स को खोलते हैं, अच्छे से जो है फ्लैप रिफ्लेक्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ की सफाई करते हैं। कोई मेडिसिन डालनी हो तो वो डालेंगे, बोन सब्स्टिट्यूट डालना हो तो वो डालेंगे, उसके बाद हम स्टिच कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो हम बहुत स्पेसिफिकली देते हैं, एंड देन विद इन 15 डेज 10 to 15 डेज हम वहाँ के सूचर काट देते हैं, आपके स्टिच कटवा देते हैं। बहुत सारे क्लिनिशियंस ये भी बिलीव करते हैं कि जो है रिजॉर्बेबल स्टिचेस यानी कि जो खुद ही घुल जाते हैं टाके, वो डालें। वो डिपेंड करता है क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन। और उसके बाद हम जो है आपको फॉलोअप पे रखते हैं देखने के लिए कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। देखिए, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है यानी कि आपके गम्स में इन्फेक्शन पक्की बात है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपके गम्स में सूजन आ रही है, हो सकता है कभी कभार दर्द भी हो, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको गम सर्जरी की ज़रूरत पड़े। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो काम है ये हम लोग डेली करते हैं। अ पेरियोडोंटिस्ट डज दिस एवरी डे। तो आपको ये चीज़ समझनी है और ये हम लोग की इसमें रुचि अच्छी खासी होती है क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसमें होती है, एंड हम लोग आपको गारंटी कर सकते हैं आपके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने जो इंस्ट्रक्शंस हमने आपको दिए हैं आप उसको फॉलो करिए। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया है तो सर्जरी कराने का कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज वापस से है जो है आपका वही वाली सिचुएशन वापस अराइज हो जाएगी अगर आपने मेंटेनेंस नहीं रखी। आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपको मेंटेनेंस विजिट करने बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली अपने डेंटिस्ट के पास दिखाना ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी सवाल है इस चीज़ के बारे में, गम सर्जरीज के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। नमस्ते।